नमस्ते सभी भाई बहनों को। और आज का सीक्रेट स्पेस बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इन्वोक करेंगे ब्लेसिंग्स, गॉड्स, गॉडेसेस, गणेश जी, माँ सरस्वती और हनुमान जी, जो हमारे माया का विघ्न हटाएंगे। हमारे मुख से जो निकालना होगा वो साक्षात रूप से सत्य प्रकट होगा और ज्ञान का सागर इनकी कृपा से बहेगा। और हमारे सेजेस, जिनकी गाइडेंस से सिद्धरमेश्वर महाराज, निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि और जैन सर, जिनकी इतनी शिद्दत से हम हर पल ज्ञान को जी पा रहे हैं, उसको पी पा रहे हैं, उसका रस उसको महसूस कर पा रहे हैं। सो द गाइडेंस फॉर टुडे इज, एम आई डूइंग समथिंग? एम आई द डूअर? सो द एलिमेंट, द बेसिक एलिमेंट इज द सीड। जो बीज है, उसके अंदर ये ज्ञान निहित है कि उसको पेड़ कैसे बनना है। और स्वतः ही जब उसको सही सहज में ही उसको सही एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, मिट्टी में उसको डाला जाता है एक फार्मर द्वारा, खेत में उसकी सिंचाई होती है, पानी दिया जाता है, खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं और धूप से उसका परिचय रहता है हर दिन, तो वो बीज को पनपना ही है। क्या फार्मर उस बीज को पेड़ बनाने के लिए कुछ करता है, या सृष्टि में ही वो ज्ञान निहित है जिससे वो बीज को पेड़ बनना ही है? यही है उसकी दास्तान। जो हो ही रहा है उसमें हम एक डूअरशिप लगा देते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि माँ के गर्भ में जब हमारा कंसेप्शन हुआ, तो ना हमारे माता पिता को ज्ञान था कि अंदर गर्भ में क्या हो रहा है, हमें भी कोई होश नहीं थी। तो क्या सहज रूप में हमारा जन्म हुआ या नहीं हुआ? क्या हमारी देखभाल हुई या नहीं हुई? तो कौन करता है उसमें? हु इज द डूअर? इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस सटल सटल फैक्ट्स। क्योंकि हम ये जो दिखने वाला दृश्य है, हमारा जगत है, परिवार है, शरीर है, और ना दिखने वाला मन भी है, उसके अंदर हम एक ट्रैप में फंसे रहते हैं और कर्ता भोक्ता के अनुसार हम सुख भी भोगते हैं और दुख भी भोगते हैं। बट अगर ये जो मूल दृष्टि है, इससे हमारा अंदर आधार फिर से केंद्रित हो जाए कि सब कुछ हो रहा है सहज में, जो सहज प्रक्रिया है, उसी सहज प्रक्रिया से आपको सत्संग भी मिल गया। क्या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? सहज में ही आपके सामने कोई गुरु अपीयर हो जाता है, सहज के साथ ही आपके अंदर श्वास आप इनहेल कर लेते हो, सहज में ही आप श्वास एक्सहेल करते हो, सहज ही आपके शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन आती है कि अभी भूख लगी है, सहज आपके सामने कुछ प्रकट है, आप खा लेते हो, सहज में वो डाइजेस्ट भी हो रहा है,
सहज में ही उसका निवारण भी हो रहा है, जितना शरीर को चाहिए उतना पोषण रख के शरीर बाकी तो डिस्कार्ड कर देता है, लेट गो कर देता है। बट हम क्या करते हैं, हम लेट गो नहीं करते। तो हम अपने पास्ट या फ्यूचर के साथ हम कहीं ना कहीं जो अभी का सहज का पल है ना, उसको नहीं टच करते, उसको जी ही नहीं पाते। सहज की मस्ती ही अलग है। सहज में जो होनापन है, जो टेस्ट है, आपको फिर पास्ट और फ्यूचर में जब आपका मन जाएगा ना, आपको वो टेस्ट ही नहीं लगेगा। आपका मन नहीं लगेगा वहां पे। अगर एक बार आपने सहज का अमृत चख लिया, अभी के पल में जो सहज में हो रहा है, तो आप कहोगे, जब मन विचारों में आपको लेके जाना चाहेगा ना, तो आप क्या बोलोगे? मजा नहीं आ रहा अभी भी। और आपको सहज में ही ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा मन मुझे कहीं पास्ट में लेके जा रहा है, विचारों में लेके जा रहा है, मेरी बिलीफ सिस्टम में मुझे उलझा रहा है। क्योंकि मन ही वो पर्दा है। मन ही आपको असहज बना रहा है। पर मन भी, आप चाहो तो मन सहज भी हो सकता है। तो जब आप सहज का अमृत, इस पल का जब अमृत आप चखोगे, तो उस अमृत के अलावा आपको कोई रसपान करने का मन नहीं करेगा। सहज में ही उस अमृत को चखने का जो एक अलौकिक आनंद है, वो आपको विचारों में कहाँ मिलेगा? बताइए, विचार में आनंद होता है क्या? विचार में हमारी जजमेंट है, विचार में लाइक है, डिसलाइक है, हमारी फीलिंग्स हैं, एंगर है। पर उससे पहले कि ये फीलिंग्स आती या ये जजमेंट आती, हम तो सहज में ही आनंद में थे। जैसे माँ के गर्भ में सहज ही आप आनंद में थे। क्या कोई फिक्र थी कि क्या होगा 9 महीने बाद, माँ बाप कैसे दिखेंगे, कैसा परिवार होगा, क्या मुझे खाना मिलेगा, क्या श्वास आएगी? सोचा था कभी? पर अब सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। सहज और सोच, जब सहज में रहोगे, नाव में रहोगे, हियर एंड नाव में रहोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। जब असहज हो जाओगे, तो प्रॉब्लम्स हैं। डुअलिटी में प्रॉब्लम्स हैं। पर अद्वैत में, नॉन डुअलिटी में, सहज में सब कुछ हो रहा है।
अब द्वैत के क्षेत्र की जो तकलीफें हैं आप कहोगे उसको कैसे हम देखें। द्वैत के क्षेत्र की तकलीफ को इंस्टेंट सॉल्यूशन कोई ना कोई निकल आएगा जब आप डूअरशिप छोड़ दोगे। आपको इंट्यूटिव आइडियाज, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस आनी शुरू होगी। और बहुत पैनिक और एंजाइटी से भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंट्यूटिव स्पेस को अपने जीवन में एंटर होने दें। जैसे सुबह की पहली किरण सूर्य की आती है, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे से अंधकार छटने लगता है। प्रकाश की पहली किरण अपना आह्वान कर देती है। और धीमे धीमे वो प्रकाश की किरण पूरी अलौकिक आनंद के साथ, बिना किसी लाइक, बिना किसी डिसलाइक, बिना किसी जजमेंट, वो अलौकिक रूप ले लेती है। वह नहीं सोचती कि कौन मुझे चाहता है या नहीं चाहता, किसको अभी सूर्य चाहिए या नहीं चाहिए। वो तो परम आनंद में, परम प्रकाश में अपना विस्तार कर देती है। इसी तरह से ये जो डिवाइन इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, इसकी पहली किरण जब आप चखोगे हियर एंड नाउ में, तब आपको समझ में आएगा कि इसका तो विस्तार होना ही है। परम अलौकिक आनंद आपका स्वरूप है। तो आपको ये याद रखना है कि जब मैं अलौकिक आनंद में हूं तो मैं स्वरूप में हूं, और जब मैं चिंतित हूं तो मैं ये नाम रूप में हूं। तो रूप का संसार या स्वरूप का देश, कहाँ रहना अच्छा लगेगा आपको, बताइए। अमृत कहाँ मिलेगा। नाम रूप को फिर आनंद से आप उसको निश्चलता से उसको सहज रूप में लेना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब आपने अपने आधार को समझ लिया, अपने स्वरूप को समझ लिया, और उसका आनंद और उसके प्रकाश को जब आपने समेट लिया, तो जो रूप की दुनिया है उसमें भी वो सारी क्वालिटीज इनबिल्ट हो जाएंगी, इंटीग्रेट हो जाएंगी। सेपरेशन तो मन बुद्धि से किया हुआ है ना हमने बेटे। Ask yourself, are you really separate from universal consciousness? Because as long as you are an individual, you will always be feeling the highs and lows of being a human. But you are not only human, you are the being through which this human is shining. So, can you allow this integration of beingness and humanness? Can you allow this marination? Can you allow that Alok as an individual gets marinated in the alokik anand of the universal consciousness?
Only then you will live with freedom. Till the time the human feels separated and feels the pressure of doing something and always in the trap of judgment, pleasure, pain, sorrow, joy, these states will keep on coming and going, but are you really these states or are you the beingness? So let all the beautiful elements of your beingness, let them totally get marinated in your human experience. That's when you will live with total freedom, total freedom. And taste it. फिर सिर्फ ह्यूमननेस ना खाली खाली लगने लगेगी. फिर ह्यूमननेस में जब शैलो जिंदगी जीते हो तो वो मजा नहीं आएगा. फिर वापस आपका मन कहेगा अरे यहाँ पे तो कुछ अधूरा अधूरा सा है. फिर बीइंगनेस की तरफ ग्रेविटेट हो जाओगे. सो allow this marination of the beingness into humanness, because that is the complete living. And that is living as Kabir, that is living as Meera, that is living as Rumi, that is living as Guru Nanak. Because they are not separate. They only came here as messengers, whether it was Ram or Krishna. They are only that messengers of one consciousness. And that, my dear, that is all we are. That is all we are. We are beingness appearing for some transitory period as humans. But don't forget your substratum. आधार को नहीं भूलना. आधार तो आपका बीइंगनेस है. ह्यूमननेस एक एक्सपीरियंस है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको हो रहा है. ट्रांजिटरी है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है. मन, बुद्धि, शरीर सब बदल रहा है. पर बीइंगनेस का आधार एक ही है. एक से अनेक, और फिर अनेक सब एक में वापस मर्ज हो जाएंगे. सच अ प्योर alchemy which is happening. So marinate in this alchemy. Marinate fully into this full blown ecstasy of humanness through the substratum of your beingness. Why will you live a shallow life? Live fully. So with this guidance, we end this sacred space today. This was a beautiful message from consciousness to consciousness. And we will take further questions or discussion. Thank you.